तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। 4B, ठीक है। प्रश्नावली 4B, ठीक। क्लास सेकंड कल हमने पढ़ा था द्विघात समीकरण की 4A प्रश्नावली, आज पढ़ेंगे 4B, ठीक। देखिए इसमें जो भी सवाल आए हुए हैं कभी ना कभी उनको लगाते हैं, ठीक। पिछली वाली क्लास में 4A कंप्लीट हो गई थी, ठीक। देखिए सवाल नंबर पहला, ठीक। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/9 बराबर 0 को हल कीजिए, को हल कीजिए, ठीक। तो ये सवाल आपका है 4B का फर्स्ट नंबर, ठीक। मिला सबको, ठीक। देखिए इसको चलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 को हल करना है, ठीक है। तो बेसिक सवाल जो भी होते हैं हल करने के, उसको बेसिक से ही करेंगे। हमको करना क्या, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक। अमन जी देखिए, एक्स की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सवाल को लिख लेंगे पहले। सवाल कितना दिया है, सवाल क्यों दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर का 0, ये तो सवाल दिया, ठीक। हमको एक्स की वैल्यू चाहिए। देखो तो ये -1/9 है, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 1/9, क्योंकि माइनस का उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 1/9। अब एक बात बताइए, देखिए एक्स पर स्क्वायर लगा है, हम एक को स्क्वायर लगाए तो कितना रहेगा, एक ही तो रहेगा, ठीक। तो इसको हम एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 9 को हम किसका रखते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। तो एक का स्क्वायर एक है तो होगा, और 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 1/3 का होल स्क्वायर। भाई दोनों पर स्क्वायर है ना, तो 1/3 का मतलब क्या है, एक पर भी स्क्वायर है, 3 पर भी स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। तो एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर आ गया 1/3। यही है आपके एक्स की वैल्यू, ठीक। सवाल नंबर फर्स्ट। अब देखिए दूसरा कौन सा है, दूसरा है 2012 में आया हुआ है, ठीक। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट जो सन में आया हुआ है, ठीक। देखिए सबको मिला, क्या है सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक, ये वाला, ठीक। कौन सा है, देखो अगला नेक्स्ट सवाल, 3x स्क्वायर, ठीक ठीक ठीक। देखिए अगला सवाल है 3x स्क्वायर माइनस का 36 बराबर का 12, ठीक। को हल कीजिए, क्या लिखा हुआ है, को हल कीजिए, ठीक। मिला अमन जी, हाँ अमन जी सवाल मिला, सबको मिला सवाल, हाँ ठीक। पहले सवाल आप लोग ढूंढिए, तो इसमें भी क्या करना है, वही करना है, ठीक। हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस का 36 बराबर का 12। अब हमको देखिए चर चर हमने आपको बताया था, ठीक। तो एक्स वाला इधर रखेंगे, 36 को रख देंगे उधर भेज देंगे, ठीक, क्योंकि ये हमारी अचर वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर बराबर का 12, और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 36 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, 3x स्क्वायर बराबर 12 और 36 कितने हो जाएंगे, 6 2 8, हाँ, और 3 4 कितना आ गया 48। हमको चाहिए एक्स स्क्वायर में, तो उसको काटिए, 3 एक कम 3, कितना बचा एक, और 3 6 18। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16। और यहाँ पर स्क्वायर लगा है, तो 16 भी तो स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 16, हाँ स्क्वायर आपको 1 से 20 तक याद रखना है, 1 से 20 तक के स्क्वायर दे रहे हैं, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर, अब घाते समान है, हट जाएंगे तो क्या बचेगा, एक्स बराबर 4, एक्स बराबर 4। तो दूसरा लगा आंसर कितना आ गया, एक्स बराबर आपका 4 आ गया, ठीक। फिर अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट जो आया हुआ है आपके 2011 में, ठीक। हम वही सवाल लगवाए जो किसी न किसी सन में आए हुए हैं, ठीक। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए आप अपना घर पर लगाइएगा। तो देखिए क्या लिखा है, x माइनस 1/x बराबर 0, इसको हल करना है। मिला सबको सवाल, ठीक। इसको हमको हल करना है, मिला ये वाला, ठीक। तो किताब कहाँ है, ठीक। चलो चलो इसमें ढूंढना है तो किसी के पास बैठ जाओ, ठीक। चलो देखो इसको कैसे लगाएंगे, इसको पहले लिख लीजिए, x माइनस 1/x बराबर का 0। तो यहाँ पर तो भाई कुछ है नहीं ऐसा सिस्टम, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक लिखेंगे, ठीक। यहाँ पर लेंगे एलसीएम, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास संख्या है नहीं कोई, तो इसके नीचे एक्स करेंगे, ऊपर भी एक्स करेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x बराबर का 0, ठीक।
यहाँ पर क्या करिए, इसके नीचे 1 करिए, कैंची गुणा कर दीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बराबर एक्स का यूज करेंगे कितना आएगा, एक्स का यूज गुना करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। ये हो गया 0। तो यहाँ पर कितना बचा, एक्स स्क्वायर माइनस का उधर ले जाएंगे है हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब एक बात बताइए, देखिए 1 जो है ऐसी संख्या है, 1 को जो है स्क्वायर करो, क्यूब कीजिए, 1 का 1 ही आएगा। तो हम 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं ना, है तो 1 ही, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो एक्स कितना आएगा, 1 आएगा, एक्स कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, इसका आंसर 1 आ गया, इसका 4, इसका 1/3। ठीक, ये तीनों सवाल आप लगा लीजिए 4B के जो आए हुए सवाल। ठीक, फिर आगे बताएंगे, चलो लगा लो सब लोग। ठीक, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखिए अगला सवाल है। देखो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। ठीक, गुणनखंड आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले। ठीक है, गुणनखंड फैक्टर करना है पहले, उसके बाद लगाना। ठीक, देखिए इस टाइप के सवाल लग चुके हैं, फिर भी हम आपको बताते हैं। देखिए सवाल हम पहला है। ठीक, फर्स्ट नंबर सवाल है, कह रहा है गुणनखंड विधि, ध्यान दीजिए किस विधि से लगाना है, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। ठीक, गुण विधि का प्रयोग करके निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। देखिए सवाल पहला, देखिए सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर का 0। ठीक, सबको मिला सवाल, ये सवाल पहला है, कह रहा है गुणनखंड विधि के द्वारा इसको ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने आपको बताया था यहाँ पर x की 2 घात है, तो इसका हम x के 2 आंसर आएंगे यहाँ पे। ठीक, अमन जी उतारिए मत, बाद में उतारिए, पहले समझिए। ठीक, कैसे लगेगा, हमने आपको पहले बताया था जितना यहाँ का गुणांक होता है उसकी इससे क्या होती है, गुणा होती है, क्या होती है, गुणा। तो यहाँ पर जब कोई नहीं तो 1 मानेंगे, तो 10 एक कम 10, कितना आ गया 10। अब 10 को तुमको ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने घटाने पे 3 आए और गुणा करने पर 10 आए। बताओ सुभाष, तुम्हें बता दीजिए, जो ऐसी संख्या बताओ जिनका गुणा करे तो 10 आए और जब जोड़े घटाए तो 3 आना चाहिए। ठीक, तो कौन कौन सी सुभाष बताएंगे और कोई नहीं बताएगा, 5 और 2। ठीक, देखिए तो कौन कौन संख्या होगी, 5 और 2, गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, और जब इसको घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। देखो हमको 3 लाना है घटाने जोड़ने पर, तो 10 लाना है गुणा करने। चलिए तो हम 3x की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस के 2x। अच्छा हमने माइनस के 5x के लिए, क्योंकि माइनस के हमको लाना था ना। हाँ ध्यान रखना, यहाँ पर जो है माइनस है तो माइनस की संख्या आगे रखेंगे, प्लस है तो प्लस की संख्या आगे रखेंगे। ठीक, और माइनस का 10 बराबर का 0। ठीक, इतना करने के बाद फिर क्या करना है, ठीक, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, क्या करना है, जोड़ा बनाना है। हाँ, जोड़ा बहुत जरूरी है, ना जोड़ा कोई काम ही नहीं होगा, ना सवाल लगेगा, ना कोई काम होगा। ठीक, क्यों मन जी, जोड़ा तो जरूरी है ना। हाँ, तो सवाल में भी जोड़ा बनना है। ठीक, तुम्हारा सबका जोड़ा जो है सवाल में बनाना है। तो x माइनस 5x और 2x माइनस 10, इनका सबका क्या बन गया, जोड़ा। जोड़े बनता किसका है, अच्छा जिसमें कुछ कॉमन हो, जैसे तुम्हारा इनका जोड़ा है, मित्रता है तुम्हारी इनकी, तो मित्रता कब हुई, जब कुछ गुण मिले तभी तो मित्रता हुई। जैसे तुम्हारी इनकी मित्रता है, तुम्हारा इनका जोड़ा है, साथ में जाते हो साथ में रहते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपके और इनके कुछ गुण मिल रहे हैं। तो अगर जो इनका जोड़ा है तो इनके भी कुछ गुण मिल रहे होंगे, जिनको हम कॉमन कहते हैं, कुछ चीजें कॉमन है। हाँ, तो देखिए इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या गुण मिल रहे हैं, ये एक्स है, एक्स है तो एक्स मिल रहा है, तो बचा कितना, एक्स माइनस 5 बचा। अब ये दूसरा जोड़ा है, इसमें भी देखें हम जोड़े में कॉमन देखें क्या कॉमन मिल रहा है, तो 2x और 10 में 2 कॉमन है ना, 10 में भी हो तो 2, तो बचा कितना, x माइनस 5 बराबर का 0। देखो ये दोनों सेम है, अगर तो यहाँ कंडीशन तुम्हारे में आ रही है, मतलब इन दोनों ब्रैकेटों की वैल्यू सेम है, तो समझिए आपका आंसर सही आएगा, आपका सवाल सही है। अगर तो ये दोनों सेम ना आए तो समझ लेना आपने कहीं ना कहीं गलती की है और आपका सवाल गलत है। ठीक, तो ये सेम आनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं लाना है, नियम पूर्वक लाना है। ये नहीं कि सर जी ने कहा था तो जबरदस्ती ले आओ कि इधर लिख दो उतना। ठीक, वो आपको नियम से लाना कि आ रहा हो तब, ये नहीं जबरदस्ती लिख दो कि सर जी ने कहा था तो लिख ही देते हैं।
ठीक, तो इनको ब्रैकेट में लिख दीजिए x माइनस 5। अब देखिए इतना हमने जब निकाले तो बचा कितना भाई, इन दोनों को तो हम लिख ही लिया, बचा क्या x प्लस 2 बचा, इसको एक अगले ब्रैकेट में लिख देंगे बराबर का 0। एक बार इसको रखेंगे 0 के बराबर, एक बार इसको रखेंगे 0 के बराबर, तो पहले इसको रखते हैं, तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसको हम 0 बराबर रखते हैं, तो x प्लस 2 बराबर 0, जो को धन ले जाएंगे तो एक अहम हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में। तो एक हमारा वैल्यू वही है x बराबर माइनस 2, एक आई है x बराबर 5। ठीक, ये दोनों आंसर हो गया, आपको लगा लीजिए इसको। चलो 8 9 दोनों बता दें, चलो 8 9 दोनों बता देते हैं। ठीक, देखिए सवाल नंबर 8 भी देख लीजिए, सवाल 9 भी दे देंगे। ठीक, 4C का है ना ये, ठीक 4C का सवाल नंबर 8 जो है 9। ठीक, एनसीईआरटी का 9 नंबर है 8 नंबर है। ठीक, 8 तो दोनों, चलो हम दोनों बता देते हैं। ठीक, देखिए सवाल नंबर 8 क्या है, वाई स्क्वायर माइनस का p प्लस क्यू वाई और लास्ट में है p और q बराबर का 0। ठीक, देखिए ये सवाल है आपका सवाल नंबर 8। ठीक है, एनसीईआरटी का नहीं, फिर भी चलो जो पूछना है सुभाष जी ने तो बता देते हैं। ठीक, हाँ, अब देखिए इसमें कैसे लगेगा, इस y के हम पहले अंदर एंट्री कराएंगे, ये y बाहर है ना, हाँ तो y को अंदर एंट्री कराएंगे तो गुणा होगी, तो क्या हो जाएगा ये y ये p, तो माइनस का p, ये माइनस लगा है, माइनस का पी वाई। अब इसके साथ भी होगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस क्यू वाई, ये क्या हो गया क्यू वाई, और प्लस का पी क्यू बराबर का 0। अब यहाँ से सवाल तुमको क्या ध्यान देना है, यहाँ से तुमको जोड़ा बनाना है, क्या बनाना है जोड़ा। तो अब ये जोड़ा देखिए, यहाँ पर जो जोड़ा बनाएंगे तो हमको ऐसा जोड़ा बनाना है कि कॉमन मिल जाए, तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए एक ये जोड़ा बना लीजिए और एक ये जोड़ा बना लीजिए, तो यहाँ से देखिए इस दोनों में से हमको कॉमन क्या मिल रहा है, जोड़ा बनाने के बाद हाँ वाई कॉमन, तो वाई तो बचा कितना वाई माइनस पी, फिर माइनस का आप क्यू ले लीजिए, भाई दोनों में क्यू ही तो मिल रहा है, जब माइनस का क्यू लेंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये बचा वाई माइनस पी बराबर का 0। देखिए सेम आ गए, अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है या हमारा सवाल सही लग रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, तो y माइनस पी हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, जो बचा बचा क्या y माइनस क्यू बराबर का 0। हमको y की वैल्यू चाहिए जो चरपद है इसमें। ठीक, तो क्या करेंगे, एक बार इसको 0 बराबर, एक बार इसको 0 बराबर, जब y माइनस पी बराबर 0 करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा p आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम, y माइनस क्यू बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा q आ जाएगा। ठीक, तो एक y का आंसर आ गया q, एक आ गया p। ठीक, ये हो गया सवाल नंबर 8 आपका। ठीक, जो आपने पूछा है। अब देखिए सवाल नंबर 10 जो एनसीईआरटी का है। ठीक, सॉरी 9 नंबर, 2x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 6 बराबर का 0। ठीक, आपको ध्यान रखना है ये सवाल तभी आप लगाना स्टार्ट करना है जब द्विघात समीकरण के रूप का हो। कौन सा रूप हमने बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक, इस रूप का होना चाहिए। कभी कभी होता क्या है एक्स और वाई इधर उधर कर देते हैं कंफ्यूजन के लिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको चेक करना है कि ये उस रूप का है या नहीं, नहीं है तो बनाना है। फिलहाल ये तो है, मैं तुमको बता दिया। ठीक, अब देखो कैसे लगेगा, यहाँ की गुना इससे हमने बताई थी करनी, तो 2 का अच्छे से कितना आएगा 12 आएगा। अब बताइए सुभाष जी बताएंगे और कोई नहीं बताएगा, सुभाष के अलावा कोई भी नहीं बताएगा। बताइए ऐसी 2 संख्या बताइए जिनका गुणा करे 12 आए और यहाँ पर x है केवल, मतलब 1 है, जोड़ने घटाने पर 4 होने वाला। चलिए बहुत अच्छा, 4 और 3, 4 3 12 और 4 से 1 घटाए 3 घटाया 1। चलिए यहाँ पर रख लेते हैं, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, अब प्लस के 4x लेंगे ना क्योंकि हमको प्लस का 1 लाना है, माइनस का 3x और माइनस के 6 बराबर 0। अब क्या करना है इसके बाद, अमन जी क्या करना है जोड़ा बनाना है, काम तो बाद में। हाँ, जोड़ा बहुत जरूरी, अब लोग जोड़े भूल जाते, जोड़ा बहुत जरूरी, बिना जोड़ा कैसे काम चलेगा बताइए। आप जैसे विद्यालय में कहीं गए नए नए, जब तक तुम्हारा कोई सहपाठी नहीं होगा, किसके साथ घूमोगे किसके साथ टहलोगे। ठीक, यहाँ पे जोड़ा बनना है,
जोड़ा में क्या लेना है, कॉमन लेना है। अब इन दोनों में बताओ कॉमन क्या मिल रहा है, तो एक्स मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो पूरा हम 2x ले लेंगे कॉमन, बचा क्या x प्लस 2 बचा। यहाँ पे देखो माइनस भी कॉमन मिल रहा है और 3 भी मिल रहा है, क्योंकि 3 दोनों में है ना, 6 दूनी तो 3 है, 3 दूनी 6 और 3, तो बचा कितना x और 3 दूनी 6। ये माइनस चला गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर का 0। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, वही जो करते हैं, दोनों सेम है, लिख लेंगे x प्लस 2, बचा क्या, अब इसके बाद जो बचा यही तो दोनों बची, 2x माइनस 3 बराबर का 0। एक बार इसको 0 बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 बराबर रखेंगे, तो जब हमने x प्लस 2 बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आया, माइनस का 2। एक आंसर क्या आ गया, x बराबर 2। दूसरा हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक, अब 2 इसका बटन जाएगा, गुणे वाली चीज बटन जाती है भैया, गुणे में x के, हमको तो x चाहिए ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक, तो एक वैल्यू आ गई x बराबर 3/2, एक आ गई x बराबर -2। ठीक, ये 9 नंबर सवाल का आंसर। देखिए नेक्स्ट सवाल। ठीक, एनसीईआरटी का है 4C का। ठीक, तो एनसीईआरटी का जो भी हो देख लेना। ठीक है, एनसीईआरटी ही आपको बताया दे रहे हैं। तो देखिए सवाल है 2x² माइनस का x और प्लस का 1/8 बराबर का 0। ठीक, यही तो है, 11 नंबर है सवाल। अच्छा अच्छा, चलो तो इसको पहले बता देते हैं, बाद में बता देंगे। ठीक, 4 नंबर ये वाला, चलो ठीक, इसको देख लो। ठीक, अभी उधर ये बता देंगे। ठीक, चलो देखिए इसको कैसे लेंगे, यहाँ पर x², यहाँ पर x, यहाँ 1/8, तो हम पहले नीचे सबके हर बराबर कर लेते हैं, इसमें चेक मानेंगे, इसमें चेक मानेंगे, सभी में एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 8 तो आएगा, सबका नीचे 8 करेंगे तो ऊपर 8 से गुणा हो जाएगा, और इसमें भी 8 से नीचे गुणा, 8 से ऊपर गुणा, इसमें 8 से नीचे गुणा, इसमें ऊपर ये 8 से गुणा, तो 8 दूनी कितना हो गया, 16x² माइनस का 8x प्लस का 1, नीचे सबके नीचे 8 है तो आ गया, बराबर का 0। इसके नीचे 1 मान लीजिए, कैंची गुणा कर लीजिए, तो कितना हो गया, ये हो गया 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर का, तो 0 हो गया, 8 का यूज करेंगे 0 तो हो जाएगा। अब क्या करिए, इसकी इससे गुणा कराई जाती है, तो 16 कम 16, बताइए ऐसी दो संख्या बताओ जिनका गुणा करें 16 है, और जब हम क्या करें जोड़े घटाएं तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। बताइए सुभाष जी, सुभाष जी के अलावा कोई नहीं बताएगा। बताइए, गुणा करें तो 16 आए, जोड़े घटाएं तो 4 आए, जोड़ने घटाने पे और कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ सुभाष जी बताएंगे, अमन जी नहीं बोलेंगे, अमन जी जब बोलना है तब बोलेंगे। बताइए, गुणा करने पे 16 लाना है, 8 दूनी 16, हाँ, तो 8 में 2 घटाएंगे तो है, और 8 से जोड़ देंगे तो कहाँ पाएगा। चलिए हारी मानिए, तो हम आगे किसी और से पूछें। आपको इतना कॉमन सेंस नहीं है, मतलब पहाड़े नहीं आते इसका मतलब। चलिए आप बताइए, ऐसी दो संख्या बताइए, हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। इससे ऐसी दो संख्या बताइए, गुणा करने पे 16 आना चाहिए, जोड़े या घटाएं तो हमारे पास 8 आना चाहिए। बताइए, आप बताइए। 4 चक्कू 16, चलिए सुभाष जी ने ही बताया है, 4 से 4 गुणा करेंगे 16 आ जाएगा, तो जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक, ये सब आपको स्वतः करना है, इसमें आपको ही अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए, तो ये हो गया 16x² माइनस का 4x लेंगे, माइनस है का दूसरा भी 4x लेंगे, तो आएगा। ठीक, उसका 1 बराबर का 0। फिर क्या बनाना है भैया, वही इतना पुराना काम, जोड़ा बनाना है। अब जोड़े के बाद कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन देखो क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है और x मिल रहा है, तो बचा कितना, 4 चक्कू 16 माइनस का 1, माइनस कॉमन लीजिए। अब जब कुछ देखो दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 लिख लीजिए, तो क्या बचेगा, 4x माइनस का 1 बराबर का 0। दोनों सेम है, एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, 4x माइनस 1, दूसरा देखो ये भी तो वही बचा है, 4x माइनस का 1 बराबर का 0। एक बार इसको 0 बराबर, एक बार इसको, देखो दोनों सेम है, तो क्या होगा भाई, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 और x बराबर कितना आ जाएगा, 1/4। तो जब इसका 1/4 आया तो इसका भी x बराबर 1/4 आएगा, है तो दोनों सेम है। ठीक, मतलब x दोनों वैल्यू सेम आई है। ठीक, अब अगला जो सवाल है आपका, ठीक, एनसीईआरटी का, ठीक, वो देखिए ये वाला, √2x²
ठीक, प्लस का 7x, ठीक, और प्लस का 5 रूट, इसको भैया ध्यान से समझिएगा, बराबर का 0। ठीक, रूट रूट वाला सवाल है। ठीक, तो मगर इसको लगाएंगे हम उसी तरीके से, भाई लगाने का तरीका थोड़ी ना बदल जाएगा। सवाल रूट वाला है, ठीक, कंफ्यूजन वाला है कि रूट आ गया तो कैसे लगाएंगे। देखिए, हमारा सवाल लगाने का तरीका वही होगा जो हम लगा रहे हैं। क्या होगा, पहले इस किसकी गुणा कराते हैं, गुणा करानी है, कैसे भाई करानी है, 5 की इस रूट 2 की। देखो ये 5 रूट 2 है और ये रूट 2 है, तो रूट दो की भी तो गुणा होगी। और आपको हमने बताया है जो रूट 2 हो या रूट कोई भी हो, आपस में रूट की संख्या गुणा होती तो वही संख्या ही आंसर आता। तो इसका तो हो गया रूट 2 का 2, 5 ये बचा, 5 दूनी 10। इसका मतलब हमारे पास जो इन दोनों गुणा आई कितनी आई, 10 आई। अब हमको क्या करना है, 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने घटाने लाना है हमको 7 और गुणा करने लाना है 10। तो ऐसी कौन सी संख्या, हाँ 5 और 2, क्योंकि 5 का 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 10, और 5 को 2 में जोड़ देंगे तो 7। इसका मतलब संख्या हमारी आएगी 5 और 2, जोड़ने पर 7 और गुणा करने पर 10। चलिए भाई करते हैं इसको। तो रूट 2x² प्लस, यहाँ पे हम 5 को रख लेते हैं, कोई भी रख लो क्योंकि 2 तो हमारा दोनों को जोड़ने पर है ना, तो 2 आगे लिख लिया जाए। देखो 2 को आगे लिख लीजिए, थोड़ा हमारा सवाल इजी हो जाएगा, और 5 को पीछे कर लीजिए। ठीक, प्लस का 5 रूट 2 बराबर का 0। आप कर ऐसे भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बता रहे हैं आपको, ऐसे 5 को भी आगे कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक, देखिए तो इसमें और इसमें कॉमन, भाई जोड़ा बना लिया हमने। अब जोड़े के बाद देना है कॉमन, देखिए कैसे लेंगे। अभी हमने बताया रूट 2 मिलके 2 हुआ, तो अगर जो 2 है तो वो भी तो भैया रूट 2 है कि नहीं है, बताइए। यदि रूट 2 मिलके 2 बन सकता है, तो जो 2 है वो भी तो रूट दो हो सकता है कि नहीं, उसको हम रूट दे सकते हैं। इसी प्रकार ये जो 5 है, तो 5 को भी तो हम रूट 5 लिख सकते हैं, रूट 5 इंटू रूट 5, क्योंकि रूट फाइव करेंगे तो 5 आएगा, तो हम 5 को भी रूट 5 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 2 नहीं है, यहाँ पे क्या समझिए, यहाँ पर समझिए कि रूट दो 2 बार है, तो एक रूट 2 कॉमन मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा। भाई यहाँ पर यदि हम ये मान लें तो एक रूट 2 कॉमन मिला, तो बचा क्या, और x भी मिला। ठीक है, x यहाँ पर है, x यहाँ पर भी, तो यहाँ बचा, यहाँ से x बचा कि नहीं बचा, भाई रूट 2 चला गया, एक x चला, तो एक x तो बचा। अब प्लस यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 में 2 रूट थे, एक तो हमने काम ले लिया, तो एक रूट 2 तो बचा, तो केवल यहाँ लिखेंगे रूट 2। ठीक, अब आगे चलिए, यहाँ देखिए, यहाँ तो 5 पूरा कॉमन मिल रहा है सीधे सीधे, तो यहाँ पे हमने 5 जब कॉमन लिया तो बचा क्या, x प्लस रूट 2 बराबर का 0। ठीक, देखिए 5 लेने पर ही हमारा काम बन गया, ये दोनों हमारे सेम हो गए, तो क्या लिखेंगे, x प्लस रूट 2 एक ब्रैकेट में। अब जो बचा बचा क्या, रूट 2x प्लस का 5 बराबर का 0। एक बार इसको 0 लेंगे, एक बार इसको 0 लेंगे, तो x प्लस रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -√2। ठीक, इधर देखिए ये कितना हो जाएगा, रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, तो रूट 2x बराबर कितना हो जाएगा, -5। हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -5/√2। अब देखिए यहाँ पर रूट जो है नीचे संख्या नहीं रहती है, यहाँ पर हम इसका वो कर लेंगे गुणा। ठीक, जितना नीचे होता है रूट में इसकी गुणा कर लेते हैं, इसी को ऊपर भी गुणा, हाँ इसको संयुग्मी गुणा बोलते हैं। ठीक, तो जितना भी नीचे हो रूट में उसको ऊपर नीचे 10 गुणा करा दें, तो कितना हो गया, x बराबर -5√2, और रूट 2 कितना हो जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू इतनी आएगी, इसकी इतनी आएगी। ठीक, आंसर देख लीजिए, और ये आपका और x आया है। ठीक, दोनों हो गए, ठीक। 4C का सवाल नंबर 16, ठीक, ला एनसीईआरटी का, ठीक, एनसीईआरटी का लास्ट सवाल है। ठीक, 16 प्रश्नावली 4C का। देखिए सवाल क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा, 100x² माइनस का 20x और प्लस का 1 बराबर का 0। ठीक, सवाल मिला सबको। ठीक, ये सवाल है, देख लीजिए, गुणनखंड करना है, ठीक, x वैल्यू निकालनी है। ठीक, मूल का है x वैल्यू, इसको हल करना क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 100 का 1 से गुणा, तो कितना आ जाएगा, 100 1 कम 100 आ गया, 100 1 कम 100,
अब 100 के ऐसे दो फैक्टर बताइए जिनका गुणा करने पे 100 आए और जोड़ने घटाने में कितना है 20 है। मतलब हमको जोड़ें या हम घटाएं तो कितना आना चाहिए 20, और जब गुणा करें तो कितना आना चाहिए 100। बताइए फिर दो संख्या सुभाष जी, आप बताइए ऐसे दो नंबर्स बताइए जिनका मल्टीप्लाई किया जाए तो 100 आना चाहिए, ये उनको हम ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तब हमको प्राप्त होना चाहिए 20। बताइए वो कौन सी दो संख्या होगी गुणा करने पे 100 जोड़ने घटाने पर 20 आए। बताइए आप लोग, सुभाष जी, अमन जी, सत्यम जी, बताइए कौन कौन सी दो संख्या बतानी, कौन कौन सी बताइए बताइए। अगर तो हम 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। अगर तो हाँ देखिए, तो आपको यहाँ पर दो संख्या कौन सी मिली 10 और 10, ठीक। 10 का 10 से गुणा करेंगे 100 आएगा और 10 में 10 जोड़ देंगे 20 आएगा, ठीक। हाँ तो आप लोग थोड़ा अपना दिमाग लगाइएगा, दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा। अमन जी और सुभाष जी, अन्य भी लोग जो भी जो इसका आंसर नहीं बता पाए हैं सभी लोग, तो क्या करेंगे 10 और 10, तो हम क्या लिखेंगे 100x², तो माइनस है का 10x लेंगे और दूसरा भी माइनस है का 10, तब तो माइनस का 20x होगा, ठीक। और प्लस का 1 बराबर 0। अब फिर क्या करेंगे बनाएंगे जोड़ा, ठीक। जोड़ा बनाना तो बहुत जरूरी है। जोड़े के बाद क्या लिया जाता है कॉमन। भैया 100 में x में और 10x में कितना कॉमन है, 10 तो कॉमन है ही है और x भी कॉमन है, तो बचा कितना 10x और माइनस का 1, क्योंकि 10x तो चला गया तो 1 है तो बचा। फिर यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन तो 1 कॉमन ले लीजिएगा, जब कुछ ना मिले करे तो 1, माइनस 1 कॉमन तो क्या बचा 10x, माइनस भाई माइनस कॉमन ले तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बराबर का 0। देखिए दोनों सेम आ गए तो इसको मैं ब्रैकेट ले लेंगे 10x माइनस का 1, जो बचा बचा के यही दो वैल्यू तो बची 10x माइनस 1 बराबर का 0। एक बार इसको 0 बराबर, एक बार इसको 0 बराबर, तो हमारा आ जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/10, 1/10। दूसरा देखो दोनों सेम है, तो जब सेम है तो जो x बराबर इसका 1/10 आया तो इसका भी कितना आएगा x बराबर 1/10। दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों के आंसर क्या आएंगे सेम आएंगे, जो x के मान हो गया इनको मूल भी कह सकते हैं, और सवाल में पूछता है मूल ज्ञात कीजिए तो हमारे दो मूल आ जाएंगे, ये भी 1/10 और ये भी 1/10। तो ये आपका हो गया 4C का सवाल नंबर लास्ट, ठीक। इसको आगे हम पढ़ेंगे, ठीक। देखिए अब हमको पढ़ना है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना, ठीक है। वही x की वैल्यू ही निकालनी है, उनको ही मूल कह दिया गया, ठीक है। तो अब हमको पढ़ना है कोई एक समीकरण दी होगी उसके क्या निकालने होंगे मूल निकालने होंगे, x की वैल्यू निकालनी, ठीक। देखो मूल निकालने के लिए एक तो आप गुणनखंड विधि लगा सकते हैं जो भी आप लगा रहे थे, ठीक। कभी कभी क्या होता है किसी में गुणनखंड विधि नहीं लगती, मान लीजिए उसके फैक्टर नहीं हो रहे, ना जोड़ने पे आ रहा है ना घटाने पे आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है जब गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात ना हो, ठीक। देखिए इसमें आप ध्यान रखेंगे जब गुणनखंड विधि से गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात ना हो, ठीक, तब हम क्या करेंगे तब हम करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग, ठीक। और दूसरी कंडीशन ये है सवाल में कहा गया हो कि इसका श्रीधराचार्य के द्वारा मूल ज्ञात कीजिए, ठीक, तब लगाएंगे। बाकी मान लो किसी सवाल के हमको गुणनखंड नहीं ज्ञात हो रहे हैं तब हम क्या करेंगे, तब क्या लगेंगे तब लगेंगे श्रीधराचार्य, ठीक, श्रीधराचार्य विधि, ठीक। देखिए श्रीधराचार्य विधि क्या होता है इसका एक सूत्र होता है, ठीक। तो हमको सूत्र लिखा देते हैं, देखिए सूत्र क्या है, ठीक। सूत्र लिखिए सीधे, सूत्र है x बराबर, ठीक, माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस का 4ac बटे 2a, ठीक। ये है श्रीधराचार्य का सूत्र, ठीक। अब इसमें देखिए ये b a c 4,
ठीक, ये सब किससे निकले, ये द्विघात समीकरण से आएंगे। ठीक, जब जो आपकी द्विघात समीकरण होती है ये वाली, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो जिसमें ए बी सी है यही वाले ए बी सी है भाई। जो हमारी समीकरण द्विघात बनी होगी उससे ही हम कहे कहे को निकालेंगे, ए बी और सी। तो यहाँ पे देखिए बी है, ए है और जो ये सी है। ठीक, इन सब के मान हम कहाँ से निकालेंगे, ये जो द्विघात समीकरण हमको दी गई होगी, जो इक्वेशन दी होगी वहीं से। ठीक है, इस वाले को ए मानेंगे, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी दिया होगा, उसकी वैल्यू यहाँ पर रखनी है और उसके बाद हमको मूलों की वैल्यू निकालनी है। ठीक, एक्स के यहाँ पर 2 मान आएंगे तो 2 मूल हो जाएंगे। ठीक, अब मान लीजिए कोई सवाल दिया हुआ है, ठीक, अगर उसमें गुणनखंड विधि नहीं लग रही है तभी हम लगाएंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल हम समझते हैं। ठीक, देखो लिखा है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3 बराबर का 0। कह रहा है मूल ज्ञात कीजिए। ठीक, मूल ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करो। ठीक, अब देखिए तो सबसे पहले तो इसके हम वही अपनी विधि लगाएंगे गुणनखंड वाली। तो लगाइए भैया, 2x स्क्वायर है प्लस का 5x है प्लस का 3 बराबर 0। तो क्या करेंगे, 2 तिया 6। तो यहाँ पे देखिए फैक्टर हो रहे हैं 6। क्या ऐसा फैक्टर करने हैं, जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, जोड़ने घटाने 5 और गुणा करने में 6। बताइए, 3 दूनी 6, हाँ तो फैक्टर हो गए। ठीक, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 3 बराबर का 0। जोड़ा बना लीजिए। ठीक, तो कितना काउंट मिला है, x काउंट मिल रहा है, तो क्या बचेगा 2x प्लस 3। जब कुछ कॉमन ना मिले तो क्या करेंगे 1, तो बचेगा क्या 2x प्लस 3 बराबर का 0। अब देखिए दोनों सेम आ गए तो क्या लिखेंगे 2x प्लस 3, इधर क्या लिखेंगे x प्लस 1 बराबर का 0। एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, तो 2x प्लस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना हो गया माइनस का 3, x बराबर कितना हो जाएगा, 2 को उधर ले जाएंगे, -3/2। तो एक मूल हमारा आ गया ये वाला। दूसरा देखिए x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो एक आया है -1, एक आया है -3/2। अब देखिए यदि इसके फैक्टर ना हुए होते, ठीक, तब हम क्या करते, तब हम लगाते सीधा 4 का 100। ठीक, तो ये उतार लीजिए, आगे जो भी सवाल नहीं लगेगा उसको हम किससे लगाएंगे, सीधा 4 चलाएंगे। जिसके गुणनखंड नहीं होंगे उसको इससे लगाएंगे, जिसके हो जाएंगे उसको इस तरीके लगाया जाएगा। ठीक, उतार लीजिए एक, आगे दिखा देंगे ना। ठीक है।